एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वी ऑल नो कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं नॉर्सेट के एग्जाम में। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से रिवाइज करना है, या फिर फोमो हो रहा है कि सॉन्डर्स नहीं पढ़ी, मॉसबी छूट गई है, मेरे फ्रेंड ने PR यादव 8 टाइम्स रिवाइज कर ली है, टारगेट हाई 5 टाइम्स रिवाइज कर ली है, तो दिस वीडियो इज लिटरली फॉर यू। देखो, दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट इज माइंडसेट, कि अभी हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे हमें एंजाइटी के साथ टैकल करना है जो हर स्टूडेंट को हो रही है। फाइन। सेकंड इज एग्जाम स्ट्रेटेजी, कि एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, अभी इन 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, तो फर्स्ट इज माइंडसेट, कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखो, एग्जाम से पहले क्या होता है, ना हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है, पूरा दिन एंजाइटी में निकल जाता है। हाफ डे में हमें लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर बाकी आधे दिन में हमें लगेगा मेरा नहीं तो किसी का नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम से। तो ये जो एनर्जी का अप एंड डाउन चलता रहता है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड दैट इज हैपनिंग विथ एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है। ठीक है, आधे दिन हम जोश में भर जाते हैं कि बस आई एम वेटिंग फॉर द एग्जाम, एक बार हो जाए मेरा निकल जाएगा, एंड सेकेंड टाइम हमें डाउट होने लग जाता है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे एक चीज समझ लो कि हर बच्चा डरा हुआ है। जिसका सिलेक्शन होना है वो भी इक्वली डरा हुआ है जितने आप डरे हुए हो। ठीक है, कभी भी किसी को देख के ये मत सोचो कि ये तो बहुत चिल है, इसका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। जो सिलेक्शन होने वाला होता है वो भी इक्वली डरा होता है। ओके, एंड जिसका सिलेक्शन नहीं होना है वो तो ऑब्वियसली डरा ही हुआ होगा। ठीक है, तो फियर इज कॉमन, हर जगह फियर है, हर बच्चे में फियर है। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैं बहुत पैनिक कर रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और होनी भी चाहिए। क्यों ना हो एंग्जाइटी यार, इतने टाइम से हम इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एंग्जाइटी इज नॉर्मल, दैट्स अ गुड थिंग, होनी भी चाहिए। ओके, एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने एग्जाम दिया, मेरा रैंक 40 आया। ठीक है, मैं भी इतनी ही डरी हुई थी। मुझे भी यही लग रहा था कि प्लीज भगवान जी बस एक सीट दिला दो, चाहे लास्ट में दिला दो। ठीक है, क्योंकि बाद में सैलरी तो सबको सेम मिलनी है, बस मुझे एक सीट मिल जाए। अगर 800 सीट है तो 800 बार नंबर मेरा आ जाए, 800 रैंक भी चलेगी, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जबकि मेरा रैंक 40 आया। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से ये बोलना चाहती हूँ कि डरे सब होते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। ओके, नेक्स्ट इज एंग्जाइटी कैसे हैंडल करनी है। एंग्जाइटी हो रही है, अब हैंडल कैसे करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर लो यार, उसके बाद में थोड़ा वॉक कर लो, लाइट म्यूजिक सुन लो। ठीक है, अपने आप को बिजी रखो, फ्री मत बैठो, आइडल मत बैठो, एंग्जाइटी और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। राइट नाउ यू कैन डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, थ्योरी रिविजन करते रहो। ओके, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेपर टफ आ गया तो क्या, कैसे करूंगा मैं, पूरे टाइम जो है इसी ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं। ओके, तो एक बात समझो मेरी, मार्केट में सिर्फ 5 या 6 किताबें अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि सॉन्डर्स है, मॉसबी है, PR यादव है, टारगेट हाई है, ठीक है, लिपिनकॉट है। इससे ज्यादा एग्जाम के लिए बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपको नहीं आता तो वो बाकी बच्चों को भी नहीं आता होगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, इससे बाहर तो किसी ने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर पेपर आपके लिए टफ है तो दूसरे बच्चों के लिए भी टफ है, एंड दिस इज द एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड अगर सामने वाले परफॉर्म नहीं करेंगे तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर एग्जाम टफ है तो वो सबके लिए है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। कोई सोशल मीडिया मत चलाओ, 15 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो। रील्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को सेव रखो, पॉजिटिव रहो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। ये सब जितना भी एंटरटेनमेंट है आपके चारों तरफ, ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, 15 दिन बाद भी यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में खूब फोन चलाना, सब कुछ कर लेना, बट अभी 15 दिन जो है जम के किताबों पे लग जाओ, दिन रात मत देखो। ठीक है, 2 ही काम करने हैं, सोना है और पढ़ना है। ठीक है, तीसरे काम के लिए टाइम होना ही नहीं चाहिए। फाइन, नाउ कम टू द स्टेप 2, पढ़ना क्या है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 15 डेज बचे हैं, इन 15 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 10 + 5। ओके, अब फर्स्ट 10 डेज में आपको क्या पढ़ना है,
अगर कुछ आपको न्यू पढ़ना है, जैसे कि कुछ छोड़ा हुआ है कि लास्ट मोमेंट के लिए मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ूंगा, उसको आप अभी पढ़ सकते हो। सेकेंड थिंग इज हाई यील्ड टॉपिक, जो टॉपिक्स पक्का पक्का हमें पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, जैसे कि ड्रग कैलकुलेशन है, बर्न के टॉपिक हैं, या फिर आपके लियोपोल्ड मैन्यूवर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिधर से हमें पता है क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, वो इस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। प्लस वीक एरियाज अगर आपके हैं कि कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से नहीं आते, वो आप इस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी आपने छोड़ा हुआ है वो आप इस टाइम पे पढ़ सकते हो, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं छूटा हुआ है, रूटीनली मेरी रिविजन चल रही है, तो उस रिविजन को जो है आप कंटिन्यू रखो। मेजर सब्जेक्ट्स की रिविजन कर रहे हो, करते रहो, ओके। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेजर सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो चुका है, आप क्या करेंगे, आप माइनर सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स का इनपुट आउटपुट अच्छा होता है, थ्योरी कम होता है, थोड़ा पढ़ने से जो है बढ़िया 2-3 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट से। तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स जो है अभी स्टार्ट कर देने हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, डेली 1 या 2 घंटा, ठीक है, 1 to 2 आवर जो है आपको नॉन नर्सिंग पार्ट को देना है, जैसे कि आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, ओके। डेली 1 या 2 घंटा देना है, ओके। स्पेशली इनमें से भी जो है रीजनिंग को सबसे ज्यादा समय देना है, बिकॉज इसका भी इनपुट आउटपुट अच्छा होता है। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं सिंपल लॉजिक से हो जाते हैं, इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन निकल जाएंगे वो आपके, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, PYQ है, वो सब अभी जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, 10 डेज है ये इसी के लिए यूज करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट, आपको डेली लगाना है एक, और अगर इतना टाइम नहीं मिलता है कि डेली एक मॉक टेस्ट कर पाओ तो ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, ओके। एंड उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है, पेपर देके छोड़ नहीं देना है, एनालाइज भी करना है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका क्या रीजन है, क्यों गलत हुए हैं। अब एक और प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि जितना भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कहीं से, टेलीग्राम से, या फिर आपको कोई क्विज मिल रही है, आप सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। देखो टाइम जो है लिमिटेड है, ओके। हर जगह अपनी एनर्जी डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, इनसे जो है आपका जस्ट टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। कोई आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं हो रही होती है, हर जगह जो PDF खोल के आप देखते हो ना, हर प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो, इससे आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म आपको फॉलो नहीं करना है, ओके। हर प्लान फॉलो नहीं करना है कि सामने वाला बता रहा है इस मैम का भी फॉलो कर लूं, इसका भी फॉलो कर लूं, जिसका आपको अच्छा लग रहा है एक पर्सन को पकड़ लो और उसी को फॉलो करो, ओके। एक पेपर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किसी A पर्सन ने जो है कुछ बुक्स पढ़ के निकाला है, B पर्सन ने दूसरी बुक्स पढ़ के निकाला है, तो सबका जो है कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश मत करो कि मैं सबको फॉलो करूंगा, ठीक है। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, फाइन। और याद रखना है सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लिमिटेड चीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, रिसोर्सेज मिनिमम रखो और भरोसा रखना है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है इधर से ही पेपर आएगा, ठीक है। टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं लास्ट 5 डे स्ट्रेटेजी में कि उस लास्ट के 5 दिनों में आपको क्या करना है। उस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई MCQ प्रैक्टिस नहीं करनी है, जस्ट थ्योरी पढ़ो अगर कुछ बचा हुआ है, या फिर जो आपकी रिविजन नोटबुक थी जो आपने बनाई थी पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, वो आपको रिवाइज करनी है, ओके। उसके बाद में जो लास्ट डे आपका रहेगा एग्जाम से 1 दिन पहले, उस दिन जो है आप अपनी लैब वैल्यूज पढ़ सकते हैं, या कोई फैक्चुअल नॉलेज जो आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन तक याद रख पाते हैं, न्यूमेरिकल चीजें हैं कुछ, ठीक है, उसको आप लास्ट डे के लिए रखो कि इसको मैं लास्ट डे रिवाइज करूंगा, नेक्स्ट डे पेपर देने जाना है, ओके। उसके बाद में एक चीज होती है कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है, कैसे एलिमिनेशन लगाना है, ये सब के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी एग्जाम से पहले, तो आप वो देख लेना। उसके बाद में एक चीज और मैं बोल देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे आप जो है सिर्फ अच्छा खाओ और अच्छा सो, ठीक है। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईटिंग गुड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बाहर का नहीं खाना है, अभी फालतू में बीमार हो जाओगे, दिन खराब हो जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा कि अब पेपर कैसे होगा, ठीक है। तो अभी 15 दिन के लिए कुछ बाहर का नहीं खाना है और बढ़िया से नींद लेनी है, ठीक है। अपनी स्लीप साइकिल जो है थोड़ा सा ठीक कर लो। बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, एग्जाम से पहले जो है नींद नहीं आती है रात को, फिर जो है सुबह नींद आती है, एग्जाम खराब होता है, ठीक है। तो अभी से स्लीप साइकिल थोड़ा ठीक करने लग जाओ, टाइम से सो जाओ, सुबह टाइम से उठ जाओ। पहले आप रात रात भर पढ़ते थे, दैट्स ओके, बट अभी स्लीप साइकिल थोड़ा सा ठीक कर लो, ओके। एंड एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगी
तुम अकेले नहीं हो जिसको डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। सब सेम फेज से गुजर रहे हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग रुक जाते हैं एंड कुछ लोग जो है लास्ट तक फाइट करते हैं। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट तक फाइट करते हैं, ठीक है। अभी तक इतनी मेहनत की है, इतना समय जो है झोंका है इस प्रिपरेशन में, अब मत रुको। लास्ट 15 दिन की बात है, मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद। ओवर थिंकिंग करने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपके हाथ में मेहनत है और मेहनत करनी है, फाइन। और अगर और कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप जो है कमेंट डाउन कर देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।